बात है, पंजाब से आ रहे थे, एक सिख साहब भी बैठे हुए थे। सिख साहब सामने बैठे बैठे हमसे कुछ बातें करने लगे। बातें करते करते उन्होंने कहा सरकार अली के बारे में, मैं अदब से नाम ले रहा हूं, उन्होंने कहा ओ बाबा बताओ तुसी अली के बारे में क्या जानते हो, आप अली के बारे में क्या जानते हैं। मैं वहाँ सामने बैठा हुआ खामोश रह गया। मैंने कहा मैं आपको क्या चीज़ बताऊं, आप बताएं मुझे, मैं आपको क्या बताऊं। आपने कहा बाबा जी मैं ज़्यादा तो नहीं जानता उनके बारे में, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है उनको, ना मैंने उतना सुना है उनको। मैंने कहा फिर आप क्या जानते हैं मौला अली के बारे में। तो अकीदा देख मुसलमान, परेशानियों के गीत गाने वाले, चौराहों पर आंसू बहाने वाले, इधर उधर जाकर परेशानियों के गीत गाने वाले, ओहो अब क्या होगा, ओहो अब क्या होगा, बड़ी बड़ी टमाटर जैसी आंखें निकाल कर एक दूसरे से बातें करते, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैंने कहा यार तू रिश्ते को मजबूत किया ही नहीं है अब तक, तूने रिश्तों की भावना को समझा ही नहीं है अब तक। अल्लाह अकबर। एक सिख मुझे ट्रेन में बताता है, मैंने कहा बाबा आप बताओ आप मौला अली को कैसे जानते हैं। उसने कहा बाबा जी मैं मौला अली को न मैंने पढ़ा है न मैंने किसी से सुना है। तो मैंने कहा फिर, कहा बचपन से मुझे कुश्ती करने का शौक है, अखाड़े में उतरने का शौक है। मैं बचपन में अखाड़े में उतरा करता था, अक्सर हार जाया करता था, अक्सर मुझे सामने वाला पछाड़ी दे दिया करता था। मैं रो रो कर माँ के पास में आता। मैंने कहा अम्मा आज पाव दूध और बढ़ा, आज फिर हार गया। अम्मा आज पाव दूध और बढ़ा, आज फिर हार गया। 4 बादाम बढ़ा दे, 5 काजू बढ़ा दे, ये बढ़ा दे वो बढ़ा दे। अल्लाह अकबर। सिख कहता मेरी माँ ने कहा ओ बेटा पाव पाव दूध बढ़ाने से कभी अखाड़े में कामयाबी नहीं मिलेगी, बादाम पिस्ता अखरोट काजू खाने से कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। मैंने कहा माँ पाव दूध से शुरू किया था, 1.5 किलो दूध पीने लग गया, मगर अखाड़ा समझ में ना आया। बादाम 5 खाने शुरू किए थे, 25-25 खाने लग गया हूं, मगर अब भी अखाड़ा समझ में नहीं आया। मेरी माँ ने कहा अखाड़े दूध की वजह से नहीं जीते जाते, मैदान को बादाम काजू के वजह से सर नहीं किया जाता। मैंने कहा तो फिर, कहा मेरी माँ ने कहा मैदान में सीधा कदम रख और या अली नारा हैदरी 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 हैदरी। अल्लाह अकबर। मेरी आंख में आंसू थे। एक सिख बैठा हुआ था। हजरात कोई मौलाना नहीं बैठे हुए थे, कोई आलिम नहीं बैठा हुआ था, कोई हाफिज कारी नहीं बैठा हुआ था, कोई सैयद नहीं बैठा हुआ था, कोई मुफ्ती साहब नहीं बैठे हुए थे। एक सिख बैठा हुआ मेरे सामने जो मुझे सिखा रहा है, मुझे बता रहा है। मैंने कहा सिख साहब तूने मुझे जिंदगी का वो राज बताया है जो आज तक मुझे कहीं नहीं मिला। सिख कहता है मेरी माँ कहती थी सीधा कदम अखाड़े में रख और जोर से बोल या अली मदद या शेरे खुदा, मदद या शेरे खुदा। पंजाबी की आंखों में आंसू थे। उसने मुझे कहा मौलवी साहेब वो दिन का दिन है और आज का दिन है। 61 साल मेरी उम्र हो गई है और मैंने कुश्ती लड़ना 11 साल पहले छोड़ दिया। 50 साल तक मेरे गांव और मेरे गांव से 100 किलोमीटर दूर किसी माँ ने कोई पहलवान जना न था जो मेरे मुकाबले में दे दे। अरे आज 11 साल हो गए छोड़े हुए, मगर आज भी इस फकीर इस पहलवान का दावा है कि आज भी अगर कदम अली का नाम रख के मैदान में उतार दूं तो आज भी फतेह मेरा कदम चूमने के लिए तैयार है। ए लोगों ये कहा किसने? अरे बोलो यार,
मौलाए कायनात का जश्न मनाने वाली कमेटी ने नहीं, अली अली कहने वाले मजमे ने नहीं, अली अली कहने वाले मजमे ने नहीं। एक सिख कहता है, मैं वहीं पर मचल गया। मैंने कहा अगर ये जुमला आज किसी अली के गुलाम के चेहरे पर होता तो खुदा की कसम वो जहां खड़ा होता माहौल का रुख बदलता हुआ नजर आता। जनाब, रोए वो जिसके पास शाहे मर्दाना हो, रोए वो जिसके पास शेरे यजदाना हो। एक कमजोरो, तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि तुम्हारे पास कुव्वते परवरदिगार है।